ये है कि ड्यूरासेल का नॉन रिचार्जेबल सेल जो कि लगभग 20 रुपए का मिलता है। पर ये है कि कंपनी का नाम पावर बी का रिचार्जेबल सेल जो कि लगभग 50 रुपए का मिलता है। अब चूंकि ये ड्यूरासेल नॉन रिचार्जेबल होता है जिसकी वजह से एक बार यूज करने के बाद हमें इसे फेंकना पड़ता है, लेकिन ये सेल अप टू 500 चार्जिंग साइकिल तक चल सकता है, यानी कि 50 रुपए में आप लगभग 2.5 ड्यूरासेल खरीद पाओगे। वहीं इसी प्राइस पर आप ये रिचार्जेबल सेल खरीद तो एक ही पाओगे, लेकिन ये 500 ड्यूरासेल के बराबर होगा। पर क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? यस। देखो, खरीदने से पहले आप ये जान लो कि ये भी दो प्रकार के आते हैं। पहला ये जिसमें कोई चार्जिंग सर्किट नहीं मिलता, सिर्फ सेल ही मिलता है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको एक चार्जिंग सर्किट बनाना पड़ेगा या फिर एक इस तरह का चार्जर खरीदना पड़ेगा। वहीं इसके दूसरे टाइप में ये वाला बैटरी या फिर सेल आता है जिसमें चार्जिंग सर्किट इनबिल्ट होता है, जिसकी वजह से आप इसे डायरेक्टली टाइप सी चार्जर से चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि इन तीनों में से हमें किसे परचेस करना चाहिए। देखो, अगर आप इन सेलों को यूज हाई ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि कैमरा एक्सेसरीज, वायरलेस माइक या फिर खिलौना में यूज करना है तो आप बिना चार्जर वाला सेल परचेस करो, क्योंकि स्पेस ज्यादा होने की वजह से उसमें बैकअप ज्यादा मिलता है। वहीं नॉर्मल यूज जैसे कि रिमोट, वायरलेस माउस या फिर कीबोर्ड या घड़ी में ये सब में अगर आपको यूज करना है तो आप चार्जर वाला सेल यूज करो, जिसमें हमें कांस्टेंट 1.5 पोर्ट आउटपुट मिलता है, जिससे आप टाइप सी से चार्ज कर सकते हो। पर ये थोड़ा महंगा मिलता है। अब कितना ये तो आप सिंपल करके देख ही सकते हो। बाकी इस तरह के सेल आप तब परचेस करना जब आपके पास पैसे थोड़ा ज्यादा हो।